नमस्ते और जोहार। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं और वो हमारा है डैशबोर्ड पोर्शन ट्रैकर का। आप सभी जानते हैं कि अक्सर हम डैशबोर्ड में रिपोर्ट देखने का प्रयास करते हैं जो भी हमारा काम है उस सिलसिले में, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कौन सा रिपोर्ट को कैसे उपयोग करें और कैसे देख पाएँ। तो इसके लिए मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे रिपोर्ट जो आपके लिए बहुत काम के लिए हैं, जो बहुत ज़रूरत है, जिनका बहुत आवश्यकता होती है, वैसे रिपोर्ट को कुछ हम लोग एक बार देख पाएँ। तो मैं जस्ट थोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। जस्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये करंट मंथ एग्जांपल यहाँ दिख रहा है। तो करंट मंथ में देखिए इतने सारे रिपोर्ट्स का कैटेगरी यहाँ पर है। या बेनिफिशरीज का रिपोर्ट है, मेजरिंग एफिशिएंसी रिपोर्ट है, फिर एडब्ल्यूसी डेली मॉनिटरिंग है, एडब्ल्यूसी डेली ऑपरेशनल स्टेटस है, होम विजिट है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है, फैमिली सर्वे है, जेस्टेशनल वेट गेन है, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है, PSSND MCB है, एंड वैकेंसी डिटेल्स। इतने तरह के रिपोर्ट हमारे पास करंट मंथ में रहते हैं। करंट मंथ का रिपोर्ट का हमारा मकसद ये है कि हम उस मंथ में, जिस मंथ में हम कुछ काम कर रहे हैं, उस समय हम इसको यूज कर पाए मॉनिटरिंग के लिए, और हम ट्रैक कर पाए कि हमारा डेटा किस हद तक ग्रो कर पा रहा है या नहीं ग्रो कर पा रहा है, कहाँ पे कुछ कमी है, इसको लेकर के हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा कि बेनिफिशरीज में आपके पास क्या क्या कैटेगरीज का ऑप्शन है। ये आप देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप देखिए यहाँ पे कि आपके पास यहाँ बहुत सारा रिपोर्ट बेनिफिशरीज के अंदर में है। अब ये क्या है, मेरा इन जनरल एक रिपोर्ट है फॉर एग्जाम्पल। ये है अब ये ऑटोमेटिक यहाँ देखिए एक्टिव का है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एक जिला का अगर जानना है रिपोर्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको सर्च कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक प्री डिटरमाइंड सिस्टम जो है हमारे पास काम आ जाएगा इस डेटाबेस के लिए कि हमारे पास एक्टिव। अब इसमें देखिए जैसे ही हम यहाँ पर एक लास्ट में जो ऑप्शन है, यहाँ देखिए 3-4 मेरे पास ऑप्शन है, आई थिंक ज़्यादा है उससे। देखिए यहाँ मोबाइल वेरीफाइड, मोबाइल अनवेरीफाइड, आधार वेरीफाइड, आधार अनवेरीफाइड, आधार वेरीफाइड एरर, आभा आईडी अनवेरीफाइड, आभा आईडी वेरीफाइड। तो इतने तरह के रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए हम आधार वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फिर सर्च कर देंगे तो क्या होगा, मेरा अलग एक रिपोर्ट निकल जाएगा। अब देखिए डेटा हमारा डिफरेंस हो चुका पहले से। अब यहाँ पे सपोज हम अगर हम निकाल देंगे इसको आधार अनवेरीफाइड, तो फिर सर्च करेंगे, फिर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे अलग डेटा निकल गया। तो इससे आपको एक ट्रैक मिल जाएगा कि किस तरह के कैटेगरी का जो बेनिफिशियरी का कैटेगरी है उस तरह में कौन कौन सा डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं है, और हमको किसको फॉलो करना है। अब इसी में अगर हम मोबाइल वेरीफाइड को अगर देखेंगे शायद, तो आप देखिए ये आपके पास डिस्प्ले होके आएगा। तो दिस इज द सिनेरियो। अगर मोबाइल हम वो अनवेरीफाइड अगर देखना है, तो ये देखिए हमारा डेटा फिर से डिफरेंट हो गया। अगर हमको एक प्रोजेक्ट के वाइज देखना है मान लीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रोजेक्ट वाइज हमारा डेटा आ गया। तो इस प्रकार से आप अपने सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने मॉनिटरिंग पर्पस के लिए। अब एक है हमारा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर एग्जाम्पल। तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक लास्ट में एक ऑल का बटन है। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली फिल्टर आप सारा देख ही रहे हैं, बट ये एक लास्ट जो फिल्टर है ये देखिए यहाँ पे, अगर आप प्रेग्नेंट करेंगे तो आप सिर्फ ओनली प्रेग्नेंट के बारे में जान पाएंगे। तो ये आपको देखना है कि हमको सिर्फ प्रेग्नेंट के बारे में हमको देखना है, तो हम ओनली प्रेग्नेंट। अगर हमको देखना है सपोज लैक्टेटिंग मदर का, तो देखिए लैक्टेटिंग का डेटा ओनली आ गया। ठीक है। तो आप कैटेगरी वाइज ट्रैक कर सकते हैं कि आपका क्या स्टेटस है, क्या ग्रोथ हो रहा है। एक और इसको जैसे ही आप वीकली 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 करेंगे तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ जो है बढ़ जाएगा। आपको समझ में आएगा कि कैसे इनको डेटा को ये करना है, मतलब यूज करना है। अब आप फॉर एग्जांपल अगर चिल्ड्रन जाएंगे 6 मंथ to 3 ईयर में, अब देखिए डेटा आपका फिर बदल गया, चेंज हो गया। सो ये डेटा अपने आप वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू आपका सिनेरियो। नाउ एक तीसरा जो रिपोर्ट है मान लीजिए जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, वो है BHSND और CV का। अब सपोज आपको ट्रैक करना है कितना BHSND हुआ कितना नहीं हुआ, तो इसके लिए आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। अब देखिए आप कैसे काउंट आ गया यहाँ पे कि मेरा इतना CV हुआ, इतना मेरा BHSND हुआ। तो आप ऐसे इसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मेरा क्या स्टेटस है। ठीक है। और सारा सिस्टम जो भी है, सारा सिस्टम ये डाउनलोड रिपोर्ट का ऑप्शन रहता है, आप कर सकते हैं इजीली। देन अगर आप एक चीज़ और जानना चाहेंगे, दैट इज मेजरिंग इफिशियंसी। तो ये देखिए मेजरिंग इफिशियंसी में क्या है, आपके पास यहाँ पे अलग अलग जो हमारे पास जिले के रिपोर्ट डिस्प्ले हो गए कि हाँ सपोज टोटल बच्चे इतने थे मान लीजिए, और इसमें से इतने बच्चे का हमने वेट एंड हाइट रिकॉर्ड किया। अब ये परसेंटेज के टर्म में भी आपको दिखा दे रहा है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है यहाँ पर। एक रिपोर्ट आपको और मिलता है यहाँ पे जो कि है होम विजिट का। सेम वे यहाँ भी ऐसा ही है, टोटल टारगेट कितना है, टोटल कितना होम विजिट किया गया, परसेंटेज कितना है, ये अपडेट है यहाँ से मिलेगा।
ये सारे मेजर रिपोर्ट हैं जनरली जो हम लोग मंथली फॉलो अप कर सकते हैं आपको मदद करने के लिए। एक इम्पोर्टेंट और ये है, ये डेली का ट्रैकिंग, AWC डेली मॉनिटरिंग, अर्थात कितने सेंटर आपके खुले, कितने सेंटर नहीं खुले, कितने बच्चे वहाँ पे अटेंड किए, कितने बच्चे अटेंड नहीं किए, कितने बच्चे आपको मॉर्निंग स्नैक्स ले पाए, कितने बच्चे SCM ले पाए, कितने सेंटर्स में इमेज कैप्चर हो पाया, कितने सेंटर्स में प्री स्कूल एजुकेशन की पढ़ाई हुई। तो ये आपको डेटा यहाँ से मिलेगा, और सबका रिपोर्ट का एक रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ यहाँ पे, आपको इससे एक आइडिया मिलेगा कि उसका रिपोर्ट में क्या है, नहीं है, कैसे है। सो यू विल गेट द होल आइडिया पिक्चर की क्या स्टेटस है। देन अब आप एक और मैं रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा आपको, जो कि एक ब्रीफ देता है, हमें बताता है, दैट इज ओवरऑल स्टेटस बताता है। जैसे ये ऑपरेशनल स्टेटस है, आप चाहेंगे तो पूरा एक एक सेक्टर तक जाके देख सकते हैं। मान लीजिए किसी जिले का आपको देखना है, तो आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, डीप डाउन जाएंगे और उस सेक्टर के पास पहुंच जाएंगे। सो यू विल गेट द आइडिया। आप देखिए यहाँ पे कितने सेंटर हैं, कोई सेंटर 23 दिन खुला है, कोई सेंटर 26 दिन, कोई 26, कोई 25। इस तरह से आपको डेटा मिल गया कि ये कितने दिन ये सेंटर ओपन हुए हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। और सेम वेज एक और रिपोर्ट मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि और इम्पोर्टेंट है, दैट इज फैमिली सर्वे। दैट इज आपके बारे में बताएगा कि फैमिली का सर्वेक्षण, मतलब कितने फैमिली कनेक्टेड हुए हैं उस। तो हालांकि ये थोड़ा अभी और ग्रो करने का जरूरत है, बट एक आइडिया मिल रहा है आपको कि इतने फैमिली यहाँ पे काउंट हुए हैं, इसमें मेंबर इतने हैं, फीमेल मेंबर इतने हैं, फीमेल इतने हैं, फीमेल में कैटेगरी क्या क्या है, किस प्रकार का है, तो ये सारी चीज। तो ये सारा फीचर्स मोटा मोटी आपको दिया गया है करंट मंथ का ऑप्शन में, जहाँ पे आप एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि करंट मंथ से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और आपको उनको कैसे मदद कर पाएंगे। आई होप कि आप सबको इस सेक्शन का रिपोर्ट एक हद तक काफी समझ में आ पाया। कुछ रिपोर्ट हमने ऐसे भी डिस्कस नहीं किए जो कि उतने से फिलहाल उतने अभी ये नहीं हो पाया है, बट एक और इम्पोर्टेंट है, बस मैं उसको करना चाहूंगा कि भी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, अर्थात कितनों का फेस कैप्चर किया गया। ये देखिए, ये एक काउंट है यहाँ पे, टोटल बेनिफिशियरी इतना का फेस काउंटर कैप्चर किया गया। तो इसको आप वर्कआउट, इसको भी आप कर सकते हैं। तो इतने सारे वर्कआउट अगर कर लेंगे, मुझे लगता है ये पर्याप्त होगा आपको हर मंथ में, हर दिन इसको रिव्यू करने के लिए अपने अपने सबॉर्डिनेट्स का, एंड ये लर्निंग उनको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये काफ़ी जानकारी दे पाया होगा और इससे आपको मदद मिल पाएगा अपने रिपोर्ट को ऑब्जर्वेशन करने के लिए और उस पर एक्शन लेने के लिए। सो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।